हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों आशा करती हूँ आप लोग सब सही होंगे और मेरा कहूँ तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों इन दिनों। क्योंकि पता है दोस्तों आप लोगों को अभी इंडिया में 11 जून 2026 के दिन है ना, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक फैसला सुनाया और एक अहम मुद्दा में फैसला सुनाया। और मैं इसके कारण मैं तो बहुत खुश हूँ दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अभी शायद मेरा 1-2 महीना पहले एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था और उस वीडियो में मैंने बात किया था कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हाउसवाइफ इन सिटीज़ और क्या हाउसवाइफ सैलरी डिज़र्व करते हैं? तो मेरा एक ये सोच था, है ना, मेरा एक थॉट एक्सपीरियंस था और मैं चाहती थी कि अपना एक्सपीरियंस है ना, अपना थॉट क्यों ना शेयर किया जाए, है ना? तो मैंने ये वीडियो एक्चुअली बनाया था और अभी फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया इसी मुद्दे में। तो मैं तो इतना खुश हूँ दोस्तों। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, है ना? मैं तो चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, चाहे बुरा एक्सपीरियंस हो, चाहे अच्छा एक्सपीरियंस हो। अच्छा एक्सपीरियंस ले से लोगों को अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा, बुरा चीज़ से लोगों को खुद को बचाने के लिए एक लेसन मिलेगा, है ना? तो हम लोग अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो हमारे जो दोस्त होते हैं, जो हम लोगों को सुनने वाले लोग होते हैं, उनको भी कुछ बेनिफिट हो सकता है ना दोस्तों। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती जाऊँ अपने वीडियो में, है ना? तो इसीलिए मैंने वो शेयर किया था क्योंकि मेरा वो थॉट प्रोसेस में चलता था, है ना? मैं क्वेश्चन करती थी खुद को, है ना? और मैं अपना सारा जो सिचुएशंस है, मैं अपना समझती हूँ, है ना? तो मैं सोचती थी कि मेरे जैसे और भी हाउसवाइफ होंगे, है ना? जो इसी टाइप की सिचुएशंस में फँसे होंगे और तो उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशंस होते हैं घर के लिए, है ना? मैं इसलिए यो वो वीडियो बनाया था और मैं सोचती थी कि ये ऐसा होना चाहिए, है ना? क्योंकि हम लोग डिज़र्व करते हैं, मैं ऐसा फ़ील करती थी। तो इसी मुद्दे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया, तो मैं इतना खुश हूँ दोस्तों। तो सारे इंडिया के हाउसवाइफ़ लोगों को खुश होना चाहिए, अपने राइट के बारे में पता होना चाहिए, है ना? और और दोस्तों हमें अवेयर होने का भी ज़रूरत है और हमें सही समय में आवाज़ उठाने को भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग सही तरीके से सही समय में आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो हमारा जो थॉट होते हैं, जो हमारा डिमांड होते हैं, जो हमारा नीड होता है, नेसेसिटी होती है ना? जो हमारा राइट होते हैं, वो कभी भी वो सरफ़ेस में नहीं आएगा, है ना? कभी हमें मिलेगा नहीं। तो हमें अगर कुछ चीज़ लेना है, हासिल करना है, तो हमें उस मुद्दे के बारे में बात भी करना बहुत ज़रूरी होती है ना? और अगर हम लोग अभी करेंगे तो आने वाले जो पीढ़ी होते हैं उनके लिए भी अच्छा रास्ता खुलेंगे, है ना? उनके लिए थोड़ा-सा और आसान हो जाएगा। और आज जब मैंने ये डिसीज़न सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सुना, है ना? ये वर्डिक्ट सुना तो मुझे लगा कि हाउ वैल्यूएबल वी आर, हाउ वंडरफुल जॉब वी आर डूइंग, है ना? फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर फैमिली। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों व्हाई व्हाई हाउसवाइफ डिजर्व सैलरी और उन्होंने बोल भी दिया कि एक हाउसवाइफ अगर घर के काम करती है, घर को संभालती है, तो वो महीने का 30,000 रुपीज़ डिज़र्व करती है। बताएँ? तो यही मुद्दे में मैंने पिछली बार अपनी वीडियो में भी बात किया था क्योंकि हम लोग ऐसे काम करते हैं, वैसे काम करते हैं जो अगर क्लीनिंग और डिशेज़ के लिए, जो बर्तन धोने के लिए और झाड़ू-पोछा के लिए जो लेडीज़ लोग घर में आते हैं ना मेड लोग, वो लोग कितना चार्ज करते हैं मैंने उसके बारे में बताया आप लोगों को, है ना? और सिर्फ़ सिंपली दिन में घर में आके हाउस सिटिंग है ना, जो बच्चे देखेंगे, है ना? बेबी सिटिंग का काम करते हैं, उनका भी महीने का सैलरी कितना देना पड़ता है? अगर उन लोगों को हायर करना पड़े ना, अगर हम लोग जॉब में जाएँ और हमें घर में पीछे बच्चों देखने वाले को हायर करना पड़े, उनको कितना सैलरी देना पड़ता है ना? खाना पकाने के लिए हमें कितना देना पड़ता है? मैंने इन सब का फिगर मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था, है ना? तो ये सब चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और उन्होंने बोला कि क्यों क्यों हाउसवाइफ मिनिमम 30,000 डिज़र्व करती है सैलरी, है ना? अगर वो वर्किंग है तब भी वो घर को सँभालने के बाद अपना ऑफ़िस जाती है, काम करती है और आती है
ना फिर घर को सँभालती है। तो ये सब चीज़ सँभालते हुए वो अपना प्रोफ़ेशनल करियर वो भी मेंटेन करती है, घर को सँभालते हुए, तो वो और ज़्यादा उसका वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो सिंपली नॉन वर्किंग है, अगर हाउसवाइफ़ है, तो भी इतना तो वो डिज़र्व करती है, बोल रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये 4 पॉइंट्स उन्होंने बात किया, है ना। एक तो है द इनविजिबल इकोनॉमी। इनविजिबल इकोनॉमी ये टॉपिक में उन्होंने बोला कि हम लोग घर में काम करते हैं जिसको हमें पैसा नहीं मिलता, जैसे कि डिशेस क्लीनिंग, बर्तन धोने का, है ना, कपड़े धोने का, कपड़े प्रेस करने का, झाड़ू पोछा मारने का, खाना पकाने का, है ना, और बच्चों का केयर करने का, और घर में जो अगर एल्डरली होंगे जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनको ध्यान रखने का। तो ये सब चीज़ जो हम काम करते हैं घर में, इसका भी हमें पैसे नहीं मिलता। जबकि हम लोग ये सब चीज़ करने के लिए, है ना, हम अगर हमें कोई हायर करना पड़े काम करने के लिए, तो उनको कितना पैसा देना पड़ता है ना। फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये नर्सेस लोग ओल्ड एज, मतलब घर के जो बुजुर्ग लोगों को केयर करते हैं उनको कितना पैसे मिलते हैं, है ना। और क्लीनिंग के लिए और यूटेंसिल्स डिशेस के लिए आते कितना पैसे देना पड़ता है, होम सिटिंग के लिए, बेबी सिटिंग के लिए कितना पैसे देना पड़ता है ना। तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा है इसका पैसे, और यहाँ पे भी कम नहीं है। अगर हम लोग सच्ची में हायर करेंगे तो हर एक चीज़ के लिए हायर करेंगे तो बहुत पैसा देना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट है कि एनेबलिंग द वर्कफोर्स। एनेबलिंग द वर्कफोर्स मीन्स ये हम लोग घर में बैठ के सब घर का मिलाते हैं, है ना, खाना टाइम में देते हैं, बच्चों को टाइम में स्कूल भेज देते हैं, बच्चों को पढ़ाने बिठाते हैं, है ना, बच्चों को होमवर्क कराते हैं, उनका मतलब का मनपसंद खाना बना के देते हैं, और घर में शांति बनाए रखते हैं, ताकि घर के जो बाकी मेंबर लोग घर के मुद्दों में, घर के बाकी चीज़ों में ना उलझे, और वो टाइम में सुबह उठ के अपना नींद पूरा करके टाइम में सुबह उठ के ऑफ़िस जाए, अच्छे से काम करके आए। ऑफ़िस में अपना 100% देके, जिस ऑफ़िस में वो काम करते हैं, वहाँ वो लोग अच्छा प्रोडक्टिव एम्प्लॉयी की तरह काम करें, है ना? और ऐसे हम लोग वर्कफ़ोर्स को सपोर्ट करते हैं, है ना? क्योंकि अगर हम लोग घर में बाल-बच्चे देखेंगे, है ना? घर का सारा सिस्टम हम लोग सँभालेंगे, तो वो लोग अच्छे से निश्चिंत होके बाहर जाके काम कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह से भी हम लोग डिज़र्व करते। और थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला है कि ह्यूमन कैपिटल। तो हम लोग घर में बैठ के बच्चों को, आने वाले जनरेशन को हम अच्छे से उनका पालन-पोषण करते हैं, है ना? उनका न्यूट्रिशन, उनका डाइट, उनका हेल्थ, है ना? उनका पढ़ाई-लिखाई। देखिए मैं तो पढ़ी-लिखी हूँ, तो मैं घर में अपने क्लास 10 के बच्चा जो अभी है, उसको मैं सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश पढ़ा लेती हूँ, है ना? और बाकी मैथ के लिए वो बाहर जाता है। तो मैथ के लिए हम लोग ट्यूशन हायर करते हैं टीचर, तो कितना महँगा है शहर में, है ना? यहाँ तो आवरली बेसिस चार्ज करते हैं, और मंथली बेसिस भी सस्ता नहीं है। यहाँ पे खैर लोकेशन वाइज़ होता है, जितना हाई-फाई लोकेशन उतना महँगा है ना? तो उसको 2 ट्यूशन्स हमने बाहर डाला है, साइंस एंड मैथ का, बाकी तो मैं ही देखती हूँ, है ना? तो उसका भी तो अगर मैंने कैपिटल में उसको इवैल्यूएट करना है, वैल्यूएशन करना है, तो मुझे भी तो एज़ अ ट्यूशन टीचर का पैसा मिलना चाहिए ना? लेकिन वो हम अपने बच्चों को कराते हैं, है ना? होमवर्क करने में हेल्प करते हैं, है ना? उनको सुबह टाइम में स्कूल बस तक छोड़ते हैं, टाइम में स्कूल बस से लेके आते हैं। तो हम लोगों ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अगर नेशन बिल्डिंग के लिए हमें अच्छा ह्यूमन कैपिटल भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब तैयार कर रहे हैं। इसीलिए होम मेकर को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप लोग तो क्या हो? नेशन बिल्डर हो। आप लोग छोटे नहीं हो, आप लोग बहुत बड़े काम कर रहे हो, नेशन बिल्डर का काम कर रहे हो, ऐसे बोला। तो ये थर्ड पॉइंट भी बहुत अहम पॉइंट है, तो इस मुद्दे में भी उन्होंने थोड़ा-सा चर्चा किया है, और हम जैसे लोगों के लिए एक नया सोचने का एक दायरा तरीका दिया है, परसेप्शन नया क्रिएट कर दिया है। तो अब हाउसवाइफ का जो है वैल्यू बढ़ गया है दोस्तों, समझ लेना आप लोग। आप लोग ब्यूटीफुल हो, है ना? आप लोग बेस्ट हो, आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आप लोग वेल डिज़र्विंग इंसान हो, आप लोग अच्छे डिज़र्व करते हैं, अच्छे काम करते हैं। आपने सिर्फ़ घर के लिए नहीं, अब तो बोल दिया कंट्री के लिए भी आप लोग नेशन बिल्डर हो। और फोर्थ पॉइंट है द इमोशनल टोल। तो ये है कि दोस्तों, इमोशनल टोल में क्या आता है पता है दोस्तों?
कि अगर हम लोग घर में हैं तो हम लोग बच्चों को टाइम में खिलाते हैं, टाइम में सुलाते हैं, टाइम में उठाते हैं और उनको स्कूल टाइम में भेज देते हैं, है ना? तो सब कुछ टाइम में होता है तो बच्चे का ज़्यादा रोना-धोना, है ना? नहीं होता है। अगर एक ही बंदा को, है ना? अगर एक हस्बैंड है, उनको अगर जॉब में ही जाना है, घर में बच्चे भी सँभालना है, तो घर में बच्चे रो रहे होते, उनको खाना टाइम में नहीं खिलाया होता तो रो रहे होते, भूखे होते हैं, पढ़ाए नहीं तो स्कूल से कंप्लेंट आता है ना? स्कूल में टीचर बोलते हैं कि इसने ये होमवर्क नहीं किया, स्कूल में पीटीएम कराते, बुलाते हैं, है ना? घर में बच्चे ऐसे इधर-उधर पड़े होते हैं, उनका कपड़े कहाँ हैं, लत्ते कहाँ हैं, ये पता नहीं, खाना का क्या पता नहीं और इतना रोते हैं, है ना? तो ये एक इमोशनल टोल जो होते हैं, ये बाहर का भी झेलो और अंदर का भी झेलो, एक बहुत मेंटली एक डिस्टर्बिंग चीज़ होते हैं ना? तो इससे भी हम लोग जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो बाहर काम करने जाते हैं, ये इमोशनल टोल से भी वो लोग छुटकारा मिलता है उन लोगों का, है ना? क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ सिस्टम में सेट कर देते हैं, तो बाकी बच्चों को रोना-धोना हम लोग झेल लेते हैं, उनको खिलाना-पिलाना, इनका है ना कपड़े पहनाना, स्कूल भेजना, उनको खिलाना-कुदाना, है ना? तो ये सब चीज़ हम लोग सँभालते हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ से भी उनको छुट्टी मिलता है, तो उसका भी क्या होता है प्राइस होना चाहिए, उसका भी जो टाइम हम लोग देते हैं, जो वैल्यू हम लोग ऐड करते हैं फैमिली के ग्रोथ में, है ना? जो हम टाइम देते हैं, जो हम एनर्जी डालते हैं, है ना? जो हम फ्यूचर के लिए हम अपने कंट्री के लिए जो हम डेडिकेटेडली काम करें अपने बच्चों को अच्छा वर्कफ़ोर्स में प्रोड्यूस करने के लिए अच्छा कंट्री के लिए अच्छा वर्कफ़ोर्स में जॉइन करने के लिए हम जो तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से हम लोगों को इज़्ज़त दिया है ना? हमें भी अपने गवर्नमेंट के जो सुप्रीम कोर्ट है, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना? आगे भी ऐसे ही अच्छा-अच्छा वुमेन के फ़ेवर में नया-नया कानून लेते आइए, है ना? और हमारा भी सुनिए, है ना? हमारा जो मन की बात होती है, हमारा जो समझ की बात होती है, इसको एक पर्टिकुलर तरीके से लॉ बना दिया जाएगा तो सब लोग मानेंगे क्योंकि कोई भी एक चीज़ पर्टिकुलर एक लॉ में, एक्ट में नहीं होता है, उसका पनिशमेंट नहीं होता ना, तो लोग उसको हल्के में लेते हैं और उसको फ़ॉलो भी नहीं करते। लोग उसी को मानेंगे जो स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन में होता है, उसका पनिशमेंट होता है ना? और जना भुगतना पड़ता है तब लोग उसको मानते हैं, फ़ॉलो करते हैं, है ना? मैं सोचती हूँ कि इसी तरह हमें अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, है ना? आगे बढ़ना चाहिए और अपने साथ-साथ बाकियों के भी लाइफ अच्छा बनाना चाहिए, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। इस तरह से दोस्तों मैं अपना वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आने वाले दिनों में भी ऐसे वीडियो लेके आती रहूँगी, आप लोग सपोर्ट करिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय-बाय दोस्तों।